या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के चतुर्थ दिवस पर श्रद्धालु देवी माँ के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा की उपासना करते हैं। कुष्मांडा का अर्थ है कु यानी छोटा, उष्मा यानी ऊर्जा और अंड यानी ब्रह्मांड, अर्थात जिस माँ ने अपनी दिव्य हंसी और तेजस्वी ऊर्जा से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की, वे ही हैं माँ कुष्मांडा। सूर्यमंडल के मध्य में विराजमान होकर संपूर्ण सृष्टि को प्रकाश और जीवन प्रदान करने वाली माँ कुष्मांडा के तेज के सामने सूर्य का तेज भी क्षीण पड़ जाता है। 8 भुजाओं से सुशोभित माँ सिंह पर सवार होकर भक्तों को असीम बल, बुद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करती है। तो भक्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे माँ कुष्मांडा के बारे में, तो आप अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब ये सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए ये अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इन देवी का वाहन शेर है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इन देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इन देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति देदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इन देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, बल, यश और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो जो साधक नवरात्रि के चौथे दिन श्रद्धा पूर्वक माँ कुष्मांडा की आराधना करते हैं, उनके जीवन में सुख, समृद्धि और दीर्घायु का वास होता है। माँ अपनी दिव्य मुस्कान से हर दुख को हर लेती हैं और भक्तों के हृदय को प्रकाशमय कर देती हैं। आइए हम सब मिलकर व्रत, पूजन, भक्ति और सच्चे मन से माँ कुष्मांडा का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि हे माँ कुष्मांडा, जैसे आपने अपनी मुस्कान से इस संसार को जीवन दिया, वैसे ही हमारे जीवन में सुख, शांति और आनंद का प्रकाश भर दीजिए। तो प्रेम से बोलिए जय माँ कुष्मांडा। तो भक्तों, ये थी आज की कथा। ये कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।